अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 6 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी ये जो नीचे दी गई है इसको आप क्या कर ले, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख ले। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है और इंडेक्स नोटेशन क्या है, इसको हम पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यह हमारे पास क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो आप अगर इधर देख लें 2 पावर 3, तो ये जो 2 है इसको हम कहते हैं बेस, और इस 3 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट, या इसको हम कहते हैं पावर, या इसको हम कहते हैं इंडेक्स। बाज़ दफ़ा इसको हम डिग्री भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, या पावर क्या है, या इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, पावर का मतलब ये है, मतलब ये हमारे पास बेस है। पावर का मतलब क्या है, पावर हम ये बता रहा है, ये शो कर रहा है कि बेस अपने साथ कितने टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है, यानी पावर शोज डेट हाउ टाइम द बेस इज मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ। तो मतलब पावर हमें ये शो कर रहा है कि ये जो 2 है ये अपने साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो चुका है, 3 टाइम, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये इसकी क्या है, पावर है। तो पावर का मतलब क्या है कि बेस अपने साथ कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है, तो इसको हम कहते हैं पावर, और इस 2 को हम क्या कहते हैं, बेस। तो ये जो 2/3 है, ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स नोटेशन। और ये जो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यह क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको क्या कर लो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। तो सिंपल है, इसको हम आसान से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको इधर थोड़ा कर लूँ तो अच्छा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है, 2 पावर 6, 2 पावर 6। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, या इंडेक्स का मतलब क्या है, या पावर का मतलब क्या है कि बेस अपने साथ कितने टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है, 6 टाइम। तो बस आप लिख लो 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। तो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है, 6 टाइम। तो ये इसका क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये इसका कौन सा फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। पार्ट बी, पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में है 4 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर 5। तो यहाँ इसको हम अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहे तो 4 तो एक ही टाइम है, बस एक ही टाइम आप लिख लें। और फिर क्या है, 7 है, तो 7 पावर 5। तो इसका मतलब क्या है कि 5 हमें क्या शो कर रहा है कि 7 5 टाइम अपने साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि हम इधर लिख लें 4 तो एक ही टाइम है, तो 4 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7। तो 7 कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम। 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये इसका क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। इस तरह भी कहते हैं कि ये जो 4 है, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 को अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लूँ तो 4 आता है। तो इसको मैं मज़ीद लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 4 की जगह ये लिख लो, और ये जो 5 7 है इसके साथ ये भी लिख लो। तो ये भी क्या है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, और ये भी क्या है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये एक ही बात है, ठीक है।
अब आते हैं फार्ट सी। तो फार्ट सी क्या है? फार्ट सी है हमारे पास फार्ट सी को सॉल्व करते हैं। फार्ट सी, तो फार्ट सी हमारे पास हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 11 4। तो क्वेश्चन है, इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। तो 3 तो बस एक ही टाइम है तो 3 लिख लो। फिर 5 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 5 2 टाइम है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 11 का मतलब क्या है कि 11 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। तो ये इसकी क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म है। इस तरह बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इस तरह पार्ट डी है, बस पार्ट डी में सॉल्व करता हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व कर लें। तो पार्ट डी क्या है? 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 6। तो 2 कितनी टाइम है? 2 टाइम है। 3 कितनी टाइम है? 3 टाइम है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। और 5 कितनी टाइम है? 6 टाइम है। तो 5 को आप 6 टाइम लिख लो। तो ये क्या है? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इंडेक्स नोटेशन। किसमें लिख लो? इंडेक्स नोटेशन में। तो इंडेक्स नोटेशन भी हमने पहले पढ़ा कि अगर मैं लिख लूँ 2 को, अगर मैं लिख लूँ 2 को सपोज 5 टाइम, तो ये क्या है? 2 की पावर है, मतलब 2 में इतना पावर है कि अपने साथ 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। इस पावर को अगर हम रिप्रेजेंट कर ले, मतलब 2 कितने टाइम अपने साथ मल्टीप्लाई हो गया है, 2 कितने टाइम अपने साथ मल्टीप्लाई हुआ है? 2 5 टाइम, तो 2 पावर 5 लिखते हैं। तो जो 5 है इसको हम कहते हैं इंडेक्स, इसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है अपने साथ, इसको जब हम लिख ले इंडेक्स के फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन। तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 अपने साथ कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है? 3 टाइम, तो 5 पावर 3। तो ये क्या है? इसका इंडेक्स नोटेशन है। इस तरह पार्ट बी क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 2 कितने टाइम अपने साथ मल्टीप्लाई हो गया है? 2 टाइम। 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है? 5 4 टाइम। तो ये क्या है? इसका इंडेक्स नोटेशन है। इस तरह अगर मैं लिख लूँ पार्ट सी, तो पार्ट सी भी हम लिख सकते हैं। पार्ट सी क्या है? पार्ट सी है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 1 कितनी टाइम है? एक ही टाइम है। और 2 कितनी टाइम है? 2 टाइम है। 7 कितनी टाइम है? 7 3 टाइम है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, इस वजह से इधर मैं मल्टीप्लाई का साइन लिखता हूँ। तो ये क्या? इसका इंडेक्स नोटेशन है। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।